Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. A very good morning, my dear little angels. I hope you are fine at home and doing well. Dear kids, we have to complete our prose portion. Today we have to start our grammar portion. Today we have to discuss our new topic of our grammar portion 41 syllabus. Okay. Our new topic is transitive verbs and intransitive verbs. Fine. Let's start. I hope all of you take out your book, page number 64. Page number 64, transitive and intransitive verbs. सबसे पहले तो हम लोग बुक स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब्स होते क्या हैं. फाइन, लेट्स स्टार्ट. आपको मैं मेन लैंग्वेज में बता दूं, आपका जो ट्रांसिटिव वर्ब्स रहता है वो होता है ऐसा वर्ब मैंने आपको बताया है किसी चीज के एक्शन काम होने को आप लोग वर्ब्स कहते हैं. ठीक है, ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है. ठीक है, वर्ब क्या होता है, किसी के काम के होने को, कोई एक्शन होने को हम लोग वर्ब ऑफ बीइंग, वर्ब ऑफ एक्शन हम लोगों ने पढ़ा है. तो इसी के आगे आज आपके साथ टॉपिक में लगा दिया गया है ट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब. सो हमारा टॉपिक आज का ये रहेगा. सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ट्रांसिटिव वर्ब्स होता क्या है. A verb that does not make sense on its own in a sentence require an object. पहले ये वर्ड ही बोल रहा है कि वैसा वर्ब, वो काम जो कि कोई सेंस, कोई मतलब बनाता ही नहीं है अपने आप में खुद से, उसको किस चीज की जरूरत है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट की. ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपने मीनिंग को बनाने के लिए, हम उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. ठीक है, इट इज कॉल्ड द ट्रांसिटिव वर्ब. इसी चीज को आप लोग ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. वो सेंटेंस जो किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज के बिना अधूरा है या मीनिंग नहीं दे पाता है, हम उस चीज को ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ शी इज प्लेइंग द पियानो, वो पियानो बजाती है. अब द पियानो क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. कौन बजा रही है, वो सब्जेक्ट है. ठीक है, अब बजा रही है तो वो उसका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट. यहाँ पे एग्जांपल बहुत अच्छी दी हुई है. द शेल्फ होल्ड द बुक्स. आपकी जो शेल्फ है उसने किताबों को होल्ड करके रखा. आप लोग भी अपनी जो बुक्स होती हैं कहाँ रखते हैं, शेल्फ में रखते हैं ना. तो सेम वे जो शेल्फ है उसने क्या होल्ड किया है, बुक्स को होल्ड किया है. तो आपका जो शेल्फ रहेगा, ठीक है, अलमीरा कह लो, कुछ भी कबर्ड कह दो, तो वो आपका सब्जेक्ट है. होल्ड माने पकड़ना, रखना अपने पास. ठीक है, आपका वो ट्रांसिटिव वर्ब है. वर्ब क्या होता है, वर्ब ऑफ डूइंग एक्शन, कुछ भी. होल्ड माने पकड़ना, तो ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब रहेगा. द बुक, सिंपली आपका ये ऑब्जेक्ट है. चीज क्या है आपकी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या रहेगा आपका, द बुक्स. तो बुक्स आप लोगों का ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं होता तो इसका मीनिंग इनकम्प्लीट रहता, उसकी कोई सेंस नहीं होती. द शेल्फ होल्ड, बस अब आपको लगता है इसका कुछ मीनिंग है, शेल्फ ने होल्ड किया है. ऑब्वियस है, हमारे माइंड में आएगा कि शेल्फ ने होल्ड क्या किया है, क्या चीज पकड़ के रखी है. तो ऑब्जेक्ट इसके साथ मिला, द बुक्स, किताब को पकड़ा है. ठीक है, तो तब जाके हमारे इस ट्रांसिटिव वर्ब का मीनिंग जो था वो कंप्लीट हुआ. मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, अ वर्ब दैट डज नॉट मेक सेंस, वो वर्ड जो कि सेंस, मीनिंग नहीं बनाता है खुद से, जब तक उसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो, चीज ना हो, उसे आप लोग ट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं. नाउ अवर नेक्स्ट इनट्रांसिटिव वर्ब्स. अब हमारा आ जाता है इनट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होता है. A verb that indicate complete, जो वो वाला वर्ब, वो काम होने का जो कि कंप्लीट एक्शन बताए, काम होने का बताए, बाय इटसेल्फ, खुद से. इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर, एक जुमले के अंदर, डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, उसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है जैसे कि ट्रांसिटिव में होती है. इट इज कॉल्ड इनट्रांसिटिव वर्ब. इस चीज को आप लोग इनट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. आपके लिए बहुत अच्छी एग्जांपल है यहाँ पे, माई सिस्टर क्राइज लाउडली, मेरी जो सिस्टर है वो जोर जोर से रो रही है या चिल्ला रही है. माई सिस्टर किसके बारे में बात हो रही है, वो आपका सब्जेक्ट रहता है. इसमें वर्ब आपका क्राई है और एडवर्ब जो यूज किया है यहाँ पे वो लाउडली किया है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. इफ यू आर एबल टू टेक अ स्क्रीनशॉट, वेल एंड गुड. Otherwise, I send you PPT of this in your group. Fine. We take
Some examples from your book. Look at the following sentences. आप इन sentences को देखिए. John broke the jug. John ने क्या किया? जग को तोड़ दिया. Broke the jug. ठीक है. सीता flew a kite. सीता ने काइट को उड़ाया. सारा wrote a letter. सारा ने लेटर लिखा. They are singing a song. वो गाना गा रहे हैं. तारिक read a novel. तारिक जो है वो नॉवल पढ़ रहा है. अजीत had paid the fee. अजीत ने फी पेड की. I saw my teacher. मैंने अपनी टीचर को देखा. Fire burned the house. आग ने घर को जला दिया. They are making a noise. वो शोर मचा रहे हैं. 10-1 mother is helping me. The word written in a green color. जो कि वर्ड्स आपके ग्रीन लेटर्स में लिखे हुए हैं आप उन्हें ट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं. ठीक है. और आगे देखिए आप लोगों के लिए क्या दिया हुआ है. आप लोगों के लिए आगे ऑब्जेक्ट्स दिए हैं. अगर ये आगे ऑब्जेक्ट्स नहीं होते जिनको अंडरलाइन किया है आप लोगों का ट्रांसिटिव वर्ब्स कंप्लीट नहीं हो सकता था. द अंडरलाइन वर्ड्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स. इनको आप लोग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. जो कि ये अंडरलाइन दिया है ये आपका ऑब्जेक्ट्स है. ठीक है. A transitive verb is the verb which need an object to complete its meaning. Transitive objects वो होते हैं जिनको कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है. ओके. आज हम लोगों ने ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव को किया. ठीक है. ट्रांसिटिव हो गया जिनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है. इनट्रांसिटिव हो गया जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. वी हैव टू डिस्कस further in our next lecture. If you have any query related to this, you have freely call me or WhatsApp me. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.